अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना के 23 अजला में आज जुमा को तेज हवाओं के साथ सालाबारी और बारिश का इम्कान। कांग्रेस के साबिक चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल। हैदराबाद में कपड़े की थैली हासिल करने वाली ABM मशीन मुतारिफ। और अब खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तूफान की वजह से रियासत में हल्की से दरमियानी बारिश और सालाबारी का इम्कान है। जुमेरात को शहर हैदराबाद में कई मकामात पर तेज़ बारिश हुई, बाज़ इलाकों में सालाबारी हुई। जुमेरात और जुमा को तेलंगाना के लिए ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया गया है। जुमा को कई अजला में सालाबारी का इम्कान है। जुमा को आदिलाबाद, कुमरंभी, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्न सिरिसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यदाद्री, भुवनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेरचल, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर अजला में सालाबारी के साथ बारिश होगी। दीगर अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुताल्लिका अजला को येलो वार्निंग जारी कर दी गई है। मरकजी काबीना ने आज घरेलू गैस की कीमतों से मुताल्लिक़ नज़रसानी शुदा रहनुमा हिदायत को अपनी मंजूरी दे दी है। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात फराहम करते हुए इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खुदरती गैस की कीमत भारत के खाम तेल से मुताल्लिक़ मजमूए का माहाना औसत का 10% होगी। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद कीमतों के इस्तेहकाम को यकीनी बनाना और तेल पैदा करने वालों को मार्केट के गैर मवाफ़िक़ उतार चढ़ाव के खिलाफ खातिर खा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वज़ीर मौसूफ़ ने यह भी कहा कि ये पैदावार में इजाफा करने के लिए तरगीबात भी फराहम करेगा। तेलंगाना के DGP अंजनी कुमार ने आज निखत ज़रीन को, जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 50 किलोग्राम ज़ुमरे में हुए सोने का तमगा जीतकर रिकॉर्ड कायम किया, को मुबारकबाद पेश की और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। BRKR भवन में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत ज़रीन ने आज CS शांति कुमारी से खैर सगाली मुलाकात की। DGP अंजनी कुमार ने निखत ज़रीन को मुबारकबाद पेश की, जो इस मौके पर एक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए वहाँ मौजूद थे। DGP अंजनी कुमार ने कहा कि इस जीत के साथ ही निखत ज़रीन ने दूसरी हिंदुस्तानी बॉक्सर के तौर पर एक से ज्यादा मर्तबा आलमी चैंपियनशिप का टाइटल जीतने की तारीख रकम की है और ज़रीन आज के नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक रोल मॉडल हैं। रियासत तेलंगाना में SSC के सालाना इम्तहानात जारी हैं। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पर्चे सवालात का अफशा और नकल नवेसी के बाज़ अनासिर अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत असल खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय SSC इम्तहानात की ड्यूटी अंजाम देने वाले टीचर्स के खिलाफ ही सख्त कार्रवाई कर रही है, जहाँ तक सबिहा टीचर को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया है। हुकूमत के इस इक़दाम की सख्त मजम्मत करते हुए TS मीसा के बानी व रियासती सदर MA फ़ारूक तौफ़ीक़ुर रहमान, रियासती जनरल सेक्रेटरी के अलावा रियाज अहमद खां, MA नईम, सैयद नईमुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने रियासती वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी से पुरज़ोर अपील की है कि सबिहा टीचर के खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लेते हुए उन्हें फ़ौरन बहाल किया जाए। कायदीन टीम मिसा ने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत इस खुसूस में ज़रूरी इक़दामात करेगी। हैदराबाद के खुलू खुतबशाह मैदान में तेलंगाना PCC की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें AICC इंचार्ज मानिक राव ठाकरे, TPCC सदर रेवंत रेड्डी, AICC जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर, AICC अक़लियती सेल के चेयरमैन MP इमरान प्रताप गढ़ी, TPCC के वर्किंग सदर अजहरुद्दीन, AICC सेक्रेटरी नदीम जावेद, रोहित चौधरी, जाना रेड्डी, मधु याशकी गौड़, चन्ना रेड्डी, साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक PCC सदर पुन्नाला लक्ष्मैया, V हनुमंतराव, PCC सदर रुद्रा राजू, कारगुजार सदर अंजन कुमार यादव, महेश कुमार गौड़, मल्लू रवि, अजमतुल्ला हुसैनी, समीर वलीउल्ला, रूहीन रेड्डी, निज़ामुद्दीन मोहम्मद इम्तियाज़ व दीगर ने शिरकत की। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई मकामात पर प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है और आवाम को प्लास्टिक के बजाय कपड़ों के बैग या थैलियों के इस्तेमाल का मशवरा दिया जा रहा है। ऐसे में तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में उषा कंपनी ने एनी टाइम बैग मशीन ABM को मुतारिफ किया है। इस मशीन के ज़रिए कपड़े की थैली हासिल की जा सकती है। हैदराबाद के कुकटपल्ली मार्केट में उषा कंपनी ने इस मशीन को नस्ब किया है। 10 रुपये का नोट या सिक्का इस मशीन में डालने से कपड़े की थैली मशीन से बाहर निकल आती है। उस थैली में 5 किलोग्राम वजनी सामान ले जाया जा सकता है। ऐसी बहुत सी कपड़ा फरोख्त करने वाली मशीनें बाजारों में लगाई जाएंगी।
बी जे पी के तेलंगाना के रियासती सदर बंडी संजय को 10वीं क्लास के हिंदी सवालिया पर्चा लीक मामले में जमानत मिल गई है। संजय के वकील विद्यासागर रेड्डी ने हनमकुंडा प्रिंसिपल जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के इजलास में जमानत की दरखास्त दायर की थी, जिस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जवाबी पिटीशन दायर की। जमानत की दरखास्त पर तकरीबन 8 घंटे तक तवील बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने बंडी संजय की मशरू जमानत मंजूर करते हुए उन्हें तहकीकात में पुलिस से ताउन की हिदायत दी है। इम्कान है कि कल वो वरंगल जेल से रिहा होंगे। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वो जुमा को मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी, अरुण सिंह और बीजेपी लीडर लक्ष्मण की क़यादत में बीजेपी में शामिल हुए हैं। किरण कुमार रेड्डी मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में 4 मरतबा एमएलए के तौर पर कामयाबी हासिल की थी। किरण कुमार रेड्डी ने सन 2004 से 2009 के दरमियान मुखन्ना में गवर्नमेंट विप के तौर पर काम किया। वो सन 2010 से 2014 के दरमियान आंध्र प्रदेश के 16वें चीफ मिनिस्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्होंने फरवरी 2014 में आंध्र प्रदेश की तकसीम की मुखालिफत करते हुए कांग्रेस को अलविदा कह दिया। उसके बाद होने वाले असेंबली इंतखाबात में उन्होंने समेक्य आंध्र पार्टी के नाम से पार्टी बनाई और इलेक्शन में हिस्सा लिया और हार गए। उसके बाद कुछ दिनों तक सियासत से दूर रहने वाले किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में दोबारा शमूलियत अख्तियार कर ली, लेकिन वो ज्यादा फाल नहीं थे। हाल में कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। रियासत आसाम के बीजेपी के लीडर ने ताजमहल और कुतुब मीनार को मुनहदम करके वहां मंदिर तामीर करने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से ख्वाहिश करते हुए उन्हें मकतूब रवाना किया है। ताजमहल पर बात करते हुए एमएलए रूप ज्योति ने कहा कि इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि आया मुगल बादशाह शाहजहां अपनी अहलिया मुमताज से हकीकी तौर पर मोहब्बत करते थे या नहीं। अगर वो मोहब्बत करते थे तो उन्होंने मुमताज महल की वफात के बाद मजीद 3 शादियां क्यों की थी। उन्होंने मजीद कहा कि मुगल 1526 में हिंदुस्तान आए और उसके बाद शाहजहां ने 1632 में ताजमहल तामीर कराया, तो सवाल पैदा होता है कि उसकी तामीर के लिए दौलत कहां से आई। रूप ज्योति ने कहा कि ताजमहल की तामीर में दौलत हमारी यानी हिंदुस्तानियों की सर्फ हुई, फिर उसमें शाहजहां का क्या किरदार है। बीजेपी रुकने असेंबली ने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि ताजमहल और कुतुब मीनार को मुनहदिम करा दें और उनके मुकाम पर दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिर तामीर कराए जाएं। एक अलमनाक सड़क हादसे में 2 हिंदुस्तानी खानदानों के 5 अफराद जुमेरात की सुबह उम्रा अदायगी के लिए जाने के दौरान जाँ बहक हो गए। 27 साला अहमद अब्दुल रशीद और 24 साला मोहम्मद शाहिद खत्री रियाद में एक दूसरे के पड़ोसी थे। उम्रा करने के लिए एक गाड़ी में अपने अरकान खानदान के साथ जा रहे थे कि सुबह 3 बजे के करीब उनकी गाड़ी मुखालिफ सिंध से आने वाली दूसरी कार से टकरा गई। अहमद अब्दुल रशीद, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से था, अपनी हामिला बीवी खंसा, 3 साला बेटी मरियम के अलावा मोहम्मद शाहिद खत्री, जिनका ताल्लुक राजस्थान के सीकर से था, वो अपनी बीवी सुमैया और अपने 4 साला बेटे के साथ मक्का जा रहे थे कि उनकी कार को हादसा पेश आया। इस खौफनाक हादसे में अहमद अब्दुल रशीद की अहलिया खंसा और बेटी मरियम मौके पर ही जाँ बहक हो गए और अहमद अब्दुल रशीद हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जबकि शाहिद खत्री का पूरा खानदान जाँ बहक हो गया। शाहिद खत्री और उनका 4 साला बेटा मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि उनकी अहलिया सुमैया शाम को हॉस्पिटल में दम तोड़ गईं। खानदानी दोस्तों ने बगैर किसी वक्त के मतलूबा कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल की और उनका कहना है कि उन्हें रियाद में जुमा को मैयतों की तदफीन की तवक्को है। वाज़ेह रहे कि माह रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में ख़ीमे मशीद के इलाके में मुक़ीम 21 तारिकीन वतन उम्रा की अदायगी के लिए जाते हुए बस हादसे में जाँ बहक हो गए थे। सऊदी अरब ने जब से वीज़ा के इजरा को आसान बनाया है, मुख्तलिफ अगराज से ममलिकत आने वालों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है, खुसूसन दारुल हुकूमत रियाद में। एक इत्तला के मुताबिक सऊदी अरब में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद से साल रवां 2023 की पहली छमाही के दौरान 73 लाख अफराद ने सफ़र किया। 2019 की पहली छमाही में सफ़र करने वालों की तादाद 6.6 मिलियन थी। अखबार 24 के मुताबिक किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुज़िश्ता साल 2022 के दौरान कमर्शियल फ़्लाइट्स की तादाद 49,000 रिकॉर्ड की गई। 2019 की पहली छमाही में परवाज़ों की तादाद 46,000 थी। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 138 साल बाद एक ख़ानदान में लड़की की पैदाइश हुई। एक सदी से ज़्यादा इंतज़ार के बाद बिलाखिर एक बच्ची ने उस ख़ानदान में जन्म लिया, जिसके साथ ही घर वालों की खुशी की इंतहा नहीं रही। कैलिफोर्निया मिशिगन अमेरिका में रहने वाले क्लार्क खानदान में 1885 से अब तक एक भी लड़की पैदा नहीं हुई। आखिरकार कैरोलिन और एंड्रियो क्लार्क के घर हाल ही में एक बच्ची ने जन्म लिया, जिस पर पूरा खानदान खुशी से झूम उठा।
امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ کے 23 اضلاع میں آج جمعہ کو تیز ہواؤں کے ساتھ سالہ باری اور بارش کا امکان۔ کانگریس کے سابق چیف منسٹر این کرن کمار ریڈی بی جے پی میں شامل۔ حیدرآباد میں کپڑے کی تھیلی حاصل کرنے والی ABM مشین متعارف۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔